हेलो बच्चों, आज मैं आपको 4th क्लास की दीप शिखा हिंदी पाठ्य पुस्तक अविचल पब्लिशिंग कंपनी की का पहला चैप्टर, पहला पाठ मैं आज जो है हमारी कविता, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो यह पहला पाठ है हमारा देश हमारा। देश हमारा से मतलब हमें भारत देश के बारे में ही इसमें सब कुछ बताना है। और भारत देश हम सब जानते हैं कि कितना विशाल है, इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि उसे हम शब्दों में बता ही नहीं सकते। तो हम इस कविता में करेंगे, पहले हम इस कविता में जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें हमें बताया गया है, देखो, प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा का गान किया गया है। अतीत में मतलब पुराने समय में विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध भारत में आखिर ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि आज भी दुनिया भर के शक्तिशाली देश भारत को आदर पूर्वक देखते हैं। कविता में इसी पर प्रकाश डाला गया है कि जो पहले पुराने समय में भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, और भारत में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, क्या स्पेशल चीज़ें हैं जिसके कारण भारत को अभी भी सभी बहुत सम्मान देते हैं। तो अब हम इस कविता को पढ़ते हुए इसके बारे में जानेंगे। भारत देश हमारा है यह प्रेम शांति की बात जहाँ, सबका ही कल्याण यहाँ है ऐसा कोई देश कहाँ। इसमें अब ये बता रहे कि भारत देश, जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर हर जगह प्रेम और शांति की बात होती है, और प्रेम शांति सबके दिलों में रहती है। सबका ही कल्याण यहाँ है ऐसा कोई देश कहाँ। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर हर व्यक्ति का कल्याण होता हो, कि सभी अच्छे से अपने जीवन को जी रहे हों, किसी को कोई कष्ट ना हो। जाति धर्म या संप्रदाय का भेद न करता कोई यहाँ, और हमारे भारत देश में कोई जाति धर्म में भेदभाव नहीं किया जाता। भिन्न भिन्न संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, अलग अलग संस्कृतियाँ मतलब अलग अलग देशों की भी संस्कृति, कल्चर जो होते हैं ना, धर्म, इन सब का गुण गौरव का ज्ञान है। सभी इस तरह की संस्कृतियां हैं, उनके गुण गौरव के बारे में सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि भारत देश में हर शहर, हर गांव के लोग रहते हैं। एक साथ मिल बांट सभी लें अपने दिल की बात जहाँ, मतलब भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातें कर लेते हैं, अपने दिल का हाल सुना लेते हैं। सबका ही कल्याण यहाँ है ऐसा कोई देश कहाँ, मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर सभी चीज़ें एक ही देश में मिल सके। वसुधैव कुटुंबकम मंत्र हमारा, अतिथि को पूजा जाए जहाँ। कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम मंत्र का वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि सारी पृथ्वी ही हमारा घर है। यह मंत्र है कि यहाँ पर अतिथि को पूजा जाता है, अतिथि को सम्मान दिया जाता है, उसका स्वागत बहुत आदर और सम्मान के साथ किया जाता है। तभी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम मंत्र हमारा, अतिथि को पूजा जाए जहाँ। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका है सम्मान यहाँ, कि ये हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर अतिथि को भगवान के रूप में माना जाता है, और यहाँ अतिथि का स्वागत बहुत आदर और सम्मान के साथ किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, प्रेम दया का भाव यहाँ। हमें बैर, बुद्धि, शत्रुता आदि ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेम दया का ही भाव है। सबका ही कल्याण यहाँ है ऐसा कोई देश कहाँ, कि ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर सभी का कल्याण होता हो। सारे जग का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम। सारे जग का तीर्थ मतलब पुण्य स्थान, मतलब सभी इस पूरे संसार का एक ही पुण्य स्थान है भारत देश।
यहीं पर आकर हम अपने हृदय को पवित्र बना सकते हैं। ईर्ष्या द्वेष भुलाकर आओ, सबको मित्र बना ले हम। आप सब लड़ाई झगड़े को भूलकर अगर हमारे देश में आते हैं तो हम आपको अपना मित्र बना लेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप लड़ाई झगड़े की बातें ना करके, लड़ाई झगड़े का कोई भी काम ना करके अगर हमें मित्र बना लेते हैं तो हम भी आपको मित्र बना लेंगे। कोटि कोटि कंठों से मिल उठे एक जयनाद यहाँ। कोटि कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों करोड़ों कंठों मतलब गलों से निकलकर एक ही जयकारा यहाँ लगाया जाता है कि भारत देश हमारा है। सबका ही कल्याण यहाँ है, ऐसा कोई देश कहाँ है। ये भारत देश में सबका कल्याण होता है और कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सभी का कल्याण हो। कोटि कोटि कंठों से मिल उठे एक जयनाद यहाँ, सबका ही कल्याण यहाँ है, ऐसा कोई देश मतलब करोड़ों लोगों के गलों से, कंठों से एक ही जयकारा निकलता है, भारत देश हमारा है, या जय भारत, जय हिंद, कुछ भी इस तरह के जयकारे निकलते हैं सबके गलों से, क्योंकि भारत देश सबको बहुत प्यारा है। सबका ही कल्याण यहाँ है, ऐसा कोई देश कहाँ। और पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर सबका कल्याण होता हो, सब लोग मिलजुल कर रहते हों, जाति धर्म का भेदभाव ना हो, बैर बुद्धि को भूलकर प्रेम दया के भाव से रहते हों, और हमारा ईर्ष्या देश को भुलाकर हमारा देश सबको अपना मित्र बना लेता है। तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई और देश नहीं है हमारे भारत देश के अलावा। इसलिए हमें हमारा भारत देश अपने जान से भी प्यारा है। तो बच्चों देखो, ये कविता मैंने अच्छे से समझा दी है। इसमें जितने भी शब्द आए थे उनके मतलब भी बताया मैंने आपको। अब आपको इसके शब्द मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कल्याण, भला, संप्रदाय, विशेष धार्मिक, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही हमारा परिवार, अतिथि मेहमान, बैर शत्रुता, तीर्थ पुण्य स्थान, पावन पवित्र पावन, ईश्वरदेश जलन शत्रुता, कोटि कोटि करोड़ों जयनाद जयकार। ठीक है, तो इसके अब हमने लेसन पाठ कर लिया है। अब कविता के आधार पर ये सब प्रश्न उत्तर आपको बताने हैं। भारत सबका कल्याण यहाँ कहाँ है? भारत देश में सबका कल्याण है। भारत के लोग आपस में कैसे रहते हैं? भारत के लोग आपस में मिलजुल कर शांति और प्रेम से रहते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें वैर नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। भारतवासी सबके साथ कैसा संबंध रखना चाहते हैं? भारतवासी सबके साथ मैत्रीपूर्ण, मित्रता का संबंध रखना चाहते हैं। अतिथि को पूजा जाए जहाँ, इन पंक्तियों के सामने सही चिन्ह लगाओ। भारत में अतिथि की पूजा की जाती है। भारत में अतिथियों का सम्मान, भारत में ईश्वर को अतिथि माना जाता है। भारत में अतिथियों की पूजा की जाती है या सम्मान, दोनों ही ठीक है। एक साथ मिल बांट सभी ले अपने दिल की, यहाँ भारत के लोग अपने दुख सुख आपस में बांट लेते हैं। सारे जग का एक तीर्थ है, भारत एक तीर्थ स्थान है। विश्व भर के लोग भारत का दर्शन करने आते हैं। भारत भूमि पवित्र है, इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ पुण्य कमाने आते हैं। भारत भूमि पवित्र है, इसलिए ये वाला आएगा। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, प्रेम दया का भाव यहाँ, सबका ही कल्याण यहाँ है, ऐसा कोई देश कहाँ। भारत में सबका कल्याण कैसे है? भारत में सबका कल्याण कैसे है बताओ? अगर हम भारत के लोग अगर आपस में मिलजुल कर प्रेम से, शांति से, जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो इसी तरह भारत में सबका कल्याण है। आपको भारत की कौन सी बातें पसंद है? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए, क्योंकि भारत में
भारत की वैसे तो हमें बहुत सारी बातें पसंद है, पर ये मेन ये है कि भारत में जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता। सभी अतिथि का सम्मान किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को अपनाया जाता है। सभी मिलजुल कर एक दूसरे से अपने दिल की बात कर लेते हैं। यह एक पुण्य स्थान है जहाँ पर सब लोग आकर भारत के दर्शन करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम से क्या समझते हैं आप? वसुधैव कुटुंबकम जो मंत्र है वह एक हमारा वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है, वसुधैव कुटुंबकम सारी पृथ्वी ही हमारा घर है और यहाँ अतिथि का सम्मान किया जाता है, उसका आदर और सत्कार बड़े प्रेम भाव से किया जाता है। भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ कैसा संबंध रखना चाहता है? भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है। शब्दों के वाक्य बनाओ, ये वाक्य हो जाएंगे। भारत की ऐसी 2 बातें बताओ जो इसे सब देशों से अलग करती है। कि भारत में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। और दूसरा, भारत एक पुण्य स्थान है, यहाँ पर सब लोग आकर सभी धर्मों के लोग आते हैं और मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि वसुधैव कुटुंबकम को यहाँ बहुत अच्छे से अपनाया जाता है। यहाँ अतिथि का आदर सत्कार बहुत ही प्रेम भावों से किया जाता है। अब इसमें दिए हुए हैं समान अर्थ वाले शब्द: प्रेम, प्यार, दिल, हृदय, अतिथि, मेहमान, धर्म, कल्याण, भला। धर्म का भी ये गलत लग रहा है मुझे, देखते हैं। पवित्र, पावन। ईर्ष्या द्वेष का अर्थ है ईर्ष्या और द्वेष। कोटि, कोटि, गुण, गौरव, भिन्न भिन्न, प्रेम, दया। इसी तरह उदाहरण समझिए और प्यारा, प्यारा बालक शब्द बनाने हैं। वर्तनी शुद्ध करनी है। पाठ पढ़िए और ये स्वर और व्यंजन ये शब्द हैं, इनमें से अलग अलग करने हैं। ये वर्ण विच्छेद कहते हैं इसको, ये वर्ण विच्छेद है। तो इस तरह से आप ये सारा कर सकते हैं। अब हिंदी का हमने पहला पार्ट पूरा कर लिया है। जो कुछ समझ ना आया हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।